नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 मई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, कितने वर्षों के बाद जेट एयरवेज को फिर से उड़ान भरने की मंजूरी मिली है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स जेट एयरवेज गॉट परमिशन टू फ्लाई अगेन? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। एंड दी राइट आंसर है 3 वर्ष। तो देखिए, हाल ही में 3 वर्षों के बाद जेट एयरवेज को उड़ान भरने के लिए फिर से मंजूरी दी है। अब किन्होंने दी है? तो डीजीसीए ने इन्हें मंजूरी दी है। देखिए, 3 वर्ष पहले यानी लगभग 2019 की ये बात है। यहाँ पर इनको मना कर दिया गया था। ये मना नहीं, मतलब एक वित्तीय संकट टाइप का आ गया था, जिसके कारण इन्हें बंद करना पड़ा था। लेकिन अब 3 वर्षों के बाद ये फिर से शुरू करेंगे और एक अच्छी भी बात है। ये जेट एयरवेज पहले भी बहुत ही मतलब एक मुख्य हुआ करता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे दिल्ली एकीकृत नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया? Who among the following has been appointed as the Commissioner of Unified Municipal Corporation of Delhi? A. ज्ञानोदय पंडित, B. ज्ञानेश भारती, C. राकेश अस्थाना, D. रामेश्वर पोखरियाल। एंड द राइट आंसर इज ज्ञानेश भारती। तो देखिए, हाल ही में दिल्ली की नई एकीकृत नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती को नियुक्त किया गया है। अब मेन बात क्या है? तो मेन तो ये है, हाल ही में संसद में दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 को पारित कर दिल्ली की जो तीनों नगर निगम थी, नगर निकाय थी एक्चुअल में, उनको सबको एकीकृत कर दिया गया था। अब कुछ लोगों को सही लगा, कुछ लोगों को नहीं लगा, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन इसका ज्ञानेश भारती को आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब ये भी मेन बात है, इसको देख लीजिएगा आप कि कैसे क्या हुआ था, सभी को देख लीजिएगा, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया? विच कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट वॉज हेल्ड रिसेंटली? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी दक्षिण कोरिया, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज बांग्लादेश। तो हाल ही में बांग्लादेश में उसका पहला अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी चैंपियनशिप को आयोजित किया गया है। इसमें 14 मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से भारत का एक था इसमें। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, और भी देशों के थे, नेपाल से भी था, और भी देशों से इसमें आए थे। एक अच्छी बात है। ये प्रश्न इसीलिए इम्पोर्टेंट लगा कि हाँ, एक बार को चलिए हो भी सकता है। अगर नहीं भी इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी हमने जानकारी दी है, ये देख लें कि कहाँ हुआ है, तो भी चल जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में निम्न में से कौन सा पहला हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च्ड इन इंडिया रिसेंटली? ए जीभ, बी दांत, सी बाल, डी नाखून। एंड द राइट आंसर इज दांत। तो देखिए, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो योजना है, इसके तहत समस्त दांत के संबंधित स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता प्रदान करेगी। मतलब इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, फिर पूरी दांत में कुछ भी हो जाता है, उसकी वित्तीय सहायता की जाएगी। देख लीजिए, अब अलग अलग इंश्योरेंस आ रहे हैं, फिर भी लोग वैसे भी अब जो मतलब ले तो रहे हैं, लेकिन जो ऐसे हो चुके हैं थोड़े, मतलब जिनको अनुभव है, वो नहीं ले रहे हैं। इसका क्या कारण है, क्या नहीं है, वो आप अगर आपको पता हो कमेंट में बताइएगा। हालांकि वो तो एक अलग टॉपिक हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी पर्यटन ने किसके साथ समझौता किया? विथ whom did Saudi tourism recently sign an agreement? A is my trip, B make my trip, C IRCTC, D yatri.com। एंड द राइट आंसर इज ईज माई ट्रिप। तो देखिए, हाल ही में सऊदी पर्यटन ने ईज माई ट्रिप के साथ में समझौता किया है। इसे सऊदी अरब में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। देखिए, एक अच्छी बात है। ईज माई ट्रिप के साथ तो अपने पर्यटन मंत्रालय ने भी बहुत से समझौते किए हैं। अब मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, ये सब मतलब IRCTC, ये सब टूरिज्म से ही एक तरीके से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर कौन है? Who is the first Bangladeshi cricketer to score 5000 runs? A तमीम इकबाल, B मुस्तफिकुर रहीम, C मुस्तफिजुर रहमान, D शाकिब अल हसन।
एंड द राइट आंसर इज मुशफिकुर रहीम। तो देखिए हाल ही में मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के पहले 5000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं। इन्होंने अपना जब क्रिकेट में करियर शुरू किया था पहले टेस्ट मैच से, अब उनको हो चुके हैं 22 वर्ष। उन्होंने 5000 रन बनाए हैं, एक अच्छी बात है। अब शुरुआत हो चुकी है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फिल्म उत्पादन किया? विथ विच कंट्री डिड इंडिया प्रोड्यूस द फिल्म रिसेंटली? ए जापान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड द राइट आंसर इज बांग्लादेश। तो देखिए हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने मिलकर फिल्म का उत्पादन किया है, यानी कि फिल्म को प्रोड्यूस किया है, जिसका ट्रेलर अभी लॉन्च किया गया है। इसका ट्रेलर अनुराग सिंह ठाकुर और बांग्लादेश की तरफ से हसन महमूद ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। प्लीज़ देखिएगा इसका ट्रेलर। देखिए सरकार कुछ भी लॉन्च करती है तो उसका समर्थन करना अपनी ही जिम्मेदारी बनती है। अब धीरे धीरे सरकार भी इम्प्रूव कर रही है, फिल्म वगैरह ला रही है, OTT प्लेटफॉर्म्स को लाया जा रहा है। उसमें यदि हम समर्थन नहीं करेंगे तो सरकार ऐसे तो कभी ही आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने किसके साथ समझौते को मंजूरी दी? विथ whom हैज द रेलवे मिनिस्ट्री रिसेंटली अप्रूव्ड द एग्रीमेंट? ए IIT बॉम्बे, बी IIT कानपुर, सी IIT मद्रास, डी IIT रोपड़। एंड द राइट आंसर इज IIT मद्रास। तो हाल ही में IIT मद्रास और रेलवे ने मेड इन इंडिया हाइपर लूप सिस्टम विकसित करने के लिए एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया है, यानी कि सहयोग किया है। समझौता भी इसको एक तरीके से कह सकते हैं या फिर साझेदारी कह सकते हैं। अब देखिए ये मुख्य बात है कि ये हाइपर लूप सिस्टम क्या होता है। जब सुरेश प्रभु थे रेलवे मंत्री तब उन्होंने ऐसे बात कही थी हाइपर लूप की। अब इसमें कार्य किया जा रहा है, समझिएगा हाइपर लूप क्या है, या फिर हम भी इस पर एक वीडियो बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया? विच ऑफ द फॉलोइंग अक्योर्ड द फ्रेंचाइजी इन UAE T20 लीग? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी टाटा सन्स, डी अडानी समूह, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज अडानी समूह। तो हाल ही में अडानी समूह ने UAE T20 लीग में अपनी एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है। जैसे भारत में IPL होता है वैसे वहाँ पर UAE T20 लीग टाइप का होता है। इसमें एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है अडानी समूह ने। इसमें कुल 34 मैच होंगे, वो तो ज़्यादा मुख्य बात नहीं है, यही थी एक मुख्य बात, तो मैंने बता दिया आपको। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक से, किसी भी वीडियो से, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।